हरे कृष्णा। तो आज चतुर्थ दिन है श्री गोपी गीत का। आशा करता हूँ आप लोग गोपियों के उस भावनाओं को, उन अंतरंगी इच्छाओं को और समर्पित चित्त को थोड़ा बहुत जान पा रहे हैं। और ये जो कृष्ण प्रेम या ये जो पंचम पुरुषार्थ भगवान का प्रेम उपलब्धि है, उसके बारे में दिग्दर्शन आप लोग को मिल रहा है। हम लोग मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं निरतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्यातितरस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गं मृषाः नाम्ना स्वेन सदन्यस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्वं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय हरे कृष्ण। श्री श्री राधागिरी माधव भगवान, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी, श्री श्री प्रहलाद निश्चंग देव भगवान, श्री श्री गिरिराज जी, श्री निताय मायाचंद्र देव की जय। श्री प्रभुपाद जी, श्री गुरु महाराज का कृपा कटाक्ष याचना करते हुए, उनके चरणों प्रार्थना करते हुए ये गोपी गीत का जो चतुर्थ दिन हम लोग शुरुआत करेंगे, गोपी गीत गाएंगे। तो अब तक गोपियों ने बहुत सुंदर भगवान के जन्मभूमि को प्रणाम किया, उनका यशोगान किया। एक श्लोक में आप लोग को ये पता चला कि गोपियां जानती थी शाश्वतांकुले बिखन सारथी तो विश्वगुप्त। हाँ, कि क्यों भगवान का अवतरण हुआ है। ब्रह्मा जी के प्रार्थना में भगवान अवतरित हुए हैं और वो परमेश्वर भगवान जिन्होंने कालिये नाग के फन पर अपने चरण रखे तो कालिये ने सारा विष का वमन कर दिया और उसका उद्धार हुआ। वही चरण जो भगवान को पाने की इच्छा का जो काम जो जल रहा है, जो विष अंदर है, वो चरण अगर अपने छाती से लगा ले गोपियां तो वो तपन, वो जलन शांत हो जाए भगवान के चरणों के स्पर्श से। तो ऐसे प्रार्थना, मैं तो कहूँगा कि ये लोग भगवती हैं, भगवान के अंतरंग शक्ति के प्रकाश इन लोगों ने भगवान से किया। और आप लोग
कदाचित ये जान पाए होंगे कि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गोपियां क्यों हैं। भगवान को तो शायद भारतवर्ष में कहीं कहीं सब लोग, बहुत लोग अलग तरीके से मानते ही हैं, लेकिन व्रज के लोग, व्रजवासीगण, भगवान के सखागण और गोपीगण जैसा भगवान को मानते हैं, जानते हैं, ऐसा तो ब्रह्मादि, सनकादिक, इंद्रादिक, जितने भी लोकपाल, दिक्पाल, कोई भी नहीं शायद जानता। ये आप लोगों को कुछ कुछ आभास हो रहा है कि क्या प्रेम की पराकाष्ठा होती है, किसे भक्ति कहते हैं। भगवान को पूजा करते हैं, डेली मानते हैं, उसे भक्ति नहीं कहते। या हम लोग भी जो भक्ति का जो अनुशीलन कर रहे हैं, ये प्रकृत भक्ति शुरू नहीं हुआ है। प्रकृत भक्ति शुरू होता है भक्ति परेशान हुआ, जब हर 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 पग पग में, साधु साधु पदे पदे, हर मुहूर्त मुहूर्त में भगवान का अनुभव हमारे हृदय को तड़पा दे। वो तड़प, वो जलन, वो प्रेम की अग्नि हृदय में जल उठे और मुहुर मुहुर स्मरण होता रहे भगवान का। वो है भक्ति मय अवस्था। हम लोग जो भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, ये भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो पूर्ण मात्रा में, इसका अनुशीलन मात्र है। यद्यपि भक्ति में तो आपने पांव रख दिया भक्ति मार्ग में, तो आप स्वयं जीत गए। आपका सिद्धि 100% निश्चित है। ये राजमार्ग है। और जो मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि, इसमें आप सिद्धि पाओगे कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। योग भ्रष्टा विजायते, जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धयो आरूढ़ कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्यनादृत सूक्ष्म दंग्रहया। ज्ञानी लोग अगर परम पद को ही पा जाए, लेकिन आपकी चरणों में या भगवान कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति नहीं होने के कारण चित्त अविशुद्ध है। और इसीलिए आरूढ़ कृच्छेन, अपने प्रयास के द्वारा अगर पहुंच भी जाए परम पदम ततः पतंती अधो अनादृत सूक्ष्म दंग्रहया, क्योंकि आपके चरणों का समादर नहीं किया, उसका गुणगान नहीं किया, तो शायद परम पद को भी प्राप्त हो जाए तो वहां से भी गिर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, तो और कोई मार्ग में कोई गारंटी नहीं है, कोई पक्का एक विश्वास नहीं है। बोलते हैं कि और जितने भी मार्ग हैं भक्ति मार्ग को छोड़कर, वो पार करवाना सिखाते हैं, नदी पार करवाना। नदी ऐसे पार करना, भी तुम इस पार से उस पार तुम चल तो दो, उस पार से उस पार पहुंचो कि नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। भक्ति मार्ग है कि वो पार कराना नहीं, वो उधर ही पानी में खड़े तुम डूबना सीखना है। उसमें एक अद्भुत मार्ग है, तुम्हें कहीं पार नहीं होना है, तुम्हें उधर ही खड़े होके उसी पानी में उधर डुबकी लगानी है। ये भक्ति मार्ग का एक अचिंत्य वैगुण्य गुण विशेषण है। तो इसी भक्ति मार्ग में बहुत सारे भक्त हैं, तल्लीन भक्त हैं, उद्धव भी भक्त हैं, भगवान के माता पिता लोग भी भक्त हैं, भगवान के सखा लोग भी भक्त हैं।
लेकिन इन भक्तों में गोपिकाओं का जो विशेष अनुभूति, जो विशेष समर्पण, ये मैंने तो कहीं और शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं सुना है, किसी भक्त का भी नहीं। ये एक प्रेमी समझ सकता है, ये जो प्रेमी हृदय नहीं है वो नहीं समझ सकता। तो इसलिए भक्ति का मार्ग तो प्रेम का मार्ग है। भक्ति साधन तो ये साधना भी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि साधन माने आपका खुद का प्रयास या आपका मेहनत है। तो मेहनत होगा तो आपको कष्ट भी होगा। ये मेहनत नहीं है, ये तो आत्मा का स्वभाव रूप से एक गति है, एक चलन है, एक धर्म है। हाँ, इसे हम लोग साधन भी नहीं बोलते। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में ये कहा गया है कि कृष्ण नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहे, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। ये साध्य नहीं है, ये कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध है। ये ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आपको बाहर से कहीं से मिलेगा, नहीं। अवश्य गुरु स्वरूप शक्ति से वो आपके हृदय में प्रविष्ट करवाता है, और स्वरूप शक्ति देता है गुरुदेव, दीक्षा गुरु, वो एक अलग चीज है। जैसे आप भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कोई अवगुंठन दे के जा रहा है, अवगुंठन घूंघट करके, कोई नवनवायमान श्री मंदिर जा रही है अवगुंठन दे के घूंघट करके, तो एक पर्दा तो है जो भगवान को दर्शन करने के लिए आपको खुद उठाना है, यानी वो अवगुंठन देखना भगवान को घूंघट से। अभी आप द्वार पे खड़ी हुई हैं मंदिर के, जहाँ पे गर्भगृह है, और एक पर्दा जो है वो पुजारी या भगवान का शुद्ध भक्त जो उनके सेवा में रत हैं, उनके सेवा में नित्य तत्पर है, और वो भगवान के बहुत समीप हैं, भगवान के श्री विग्रह के, तो एक पर्दा वो हटाएगा और फिर तुम भगवान को देख सकोगे। ये दो पर्दा है, और दो पर्दे में बहुत बड़ा विज्ञान है। यहाँ पे गुरु का विशेष महत्व है, विशेष महत्व। हाँ, तो कहने का मतलब ये था कि ये कृष्ण से प्रेम करने का स्वभाव है, ये नित्य हमारे हृदय में है ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग सच्चिदानंद घन परमेश्वर भगवान के अंश हैं, विभिन्न अंश हैं। तो ये जो आनंद पाने की इच्छा, ये स्वभावगत है, आनंदमय अभ्यासात वेद कहता है, ये हमारे आत्मा में स्वभावगत है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव शरीरधारी हैं, एक क्षण के लिए भी, एक मुहूर्त के लिए भी कोई आनंद पाने के इच्छा के विरोध में कोई काम नहीं करता है। और आनंद पाने की इच्छा या उसको फलीभूत करने का जो प्रयास है, उसमें बाधा ही है उनका असंतोष या अतृप्ति। सब लोग प्रयासरत हैं किसी न किसी तरह की तरीके से, किसी न किसी क्रम में, किसी न किसी लेवल में सब लोग हैं। हम लोग का स्वभाव वो आनंद पाने का है। एक्चुअली वो आनंद क्या है? वो एक कृष्ण प्रेम का सेवानंद है। भगवान कृष्ण के जैसे गोपियों का है यहाँ पे, वो ऑलरेडी है। लेकिन गुरु जो वो पर्दा हटाता है, उसका अर्थ ये है कि गुरु उस संबंध को उजागर करने का पर्दा हटा देता है। ये गुरु करता है। तब आपका प्रेम आप पुनः स्मृतिचारण हो जाएगा। हाँ, मैं तो इनसे सदा के लिए प्रेम करता था, मैं तो इनसे विमुख हो गया था। गुरु वो पर्दा आपके सामने से हटाएगा, और एक पर्दा आपको हटाना है खुद से, वो है आपका साधना।
वो पर्दा हटने का जो विचार है या जुक्ति है वो ये है, जब हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा हैं, और हम लोग आत्मा के उद्धार के लिए जो जो कुछ करना चाहिए वो सब कुछ ग्रहण करके हम लोग भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए प्रयास करने में रत हो जाएंगे, तब है वो अवगुंठन उठाना। उसका मतलब अवगुंठन खुद आपने खुद प्रयास किया। देखिए, भक्ति मार्ग में ये प्रयास सबको करना है, ये कष्ट सबको करना है। ये कष्ट किए बिना, ये अगर कष्ट मानो तो कष्ट, नहीं तो आप जो भी मानो, ये आपको करना ही है। अगर आपको विश्वास हो रहा है कि गोपियाँ क्या प्राप्त कर रही हैं, आपको विश्वास हो रहा है कि अरे जीवन में ऐसा तो सुना ही नहीं था, ये क्या अद्भुत प्रसंग चल रहा है, अगर आपको इस पर विश्वास हो रहा है और आप चाहते हैं कि अरे मैं क्या मिस कर गया अपने जीवन में, ये आपको अगर अनुभूति हो रही है, तो आप जो मैंने कहा वो उतना कष्ट आपको करना है, वो अवगुंठन, वो खुद का जो घूंघट है वो आपको उठाना है इस तरीके से जो मैंने कहा। और फिर बाकी का काम जब गुरु के शरणागत हो, जब गुरु वो जो है संबंध, ज्ञान, गुरुदेव का खुद का गुरु के संग से क्या प्राप्त होता है, उसकी चेतना का तरंगे आपको छूती हैं। वो जैसे सेवा करता है, वो जैसे देखता है भगवान को, उसके संग से वो तरंगे आपको छूती हैं। आप में तुरंत वो तरंगे आप हृदय में विकसित हो जाती है। ये गुरु का बपू का संग का प्रभाव है। इसलिए अवश्य ही गुरु का संग करना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी जब विदेश में थे, प्रभुपाद जी के साथ रहकर ही बहुत लोग शुद्ध भक्ति में चले गए। उनके साथ रहते रहते जस्ट इतना बड़ा कोई साधन नहीं, जितना प्रभुपाद ने जो किया कष्ट, उन लोगों ने उतना नहीं किया, लेकिन प्रभुपाद के साथ रहते रहते उनमें वो सिद्धता आती गई और वो वैसे भक्ति के मैच्योरिटी लेवल में चले गए। ये गुरु के साथ, गुरु का संग से आपको मिल जाता है, वो तरंगे छू जाती हैं। तो एक अवगुंठन आपको उठाना है और गुरु फिर अपना काम करेगा, अपनी तरंगे आपको देगा, फ्रीक्वेंसीज जो तरंगे आपके हृदय को छू जाएगी, तो आप भी तुरंत ही, अगर आपके अंदर वो एक सिस्टम बैठा हुआ है फ्रीक्वेंसी कैच करने का, अगर कैच किया, बहुत लोग को कैच नहीं कर पाते, वो भी एक बात है, वो अलग बात है कि बहुत लोग के अंदर वो सिस्टम बैठा हुआ नहीं ठीक से, या वो सिस्टम बिगड़ गया है, या भगवान ने ही उस सिस्टम का स्विच ऑफ करके भेजा है, ऐसा भी है। तो वो लोग महापुरुष का संग लेने के बावजूद भी अपना उद्धार करने में असमर्थ रहते हैं। तो ये नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम। ये कहीं आपको, मैंने बोला ना, ये साधना नहीं है, आपको साध्य कबू नहीं। श्रवणादि शुद्ध चित्त कराए उदय, यही इसका मतलब है जो मैंने आपको समझाया अभी। गुरु से श्रवण करोगे और उससे शुद्ध चित्त होगा। गुरु ग्रहण करना है यम, और फिर उसके बाद गुरु देगा वो है नियम, वो पालन करके चित्त शुद्ध होगा। हाँ, और फिर ये अपने आप ही उदित हो जाएगा। बोले ना, स्मृति विपर्जय हुआ है हम लोगों का, वो स्मृति फिर आ जाएगा, अरे हम लोग तो सदा कृष्ण के थे, हम लोग कहाँ आ गए, ये कहाँ फंस गए। हाँ, तो ये स्मृति फिर वापस आ जाएगी। गोपियों का ऑब्वियसली स्मृति कहीं वापस या कहीं गई नहीं, कहीं आई नहीं, ऐसा नहीं है। वे लोग इस चेतना में, इस प्यास में, इस प्रेम की तरफ में न जाने कितने सालों से हैं। तो और उनका प्रेम घनीभूत हो रहा है, घनीभूत हो रहा है, घनीभूत हो रहा है और घनीभूत हो रहा है। हाँ, तो वो घनीभूत हो के आंखों से आंसू बन के निकल के ब्रज के जमीन पे पड़ रहा है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि राधा कृष्णों का मिलन स्थलीय ब्रजधाम तो बहुत महिमा मंडित है।
लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, भगवान कृष्ण, भगवान का तो चरण स्थली, तो चरण स्थान तो बहुत जगह पे है। हमारे मायापुर धाम में है, जगन्नाथपुरी धाम में है, अयोध्या में है, चित्रकूट में है। लेकिन वृंदावन में क्या एक अद्भुत भाव है, क्या है ब्रज में जो और कोई धाम में नहीं है। भगवान के चरण धूलि के साथ और क्या इंग्रेडिएंट उसमें लगा है जो इतना स्पेशल हो गया है। जैसे गौरांग महाप्रभु क्यों सबसे करुणामय अवतार है, क्या स्पेशल है? हाँ, करुणावतीर्न कलौ, क्यों? क्योंकि उनमें राधा रानी भी हैं, इसीलिए वो सबसे महावदान्य अवतार है जो आज तक कभी प्रकटित नहीं हुए। ठीक ऐसे ब्रज में और क्या है भगवान के चरण चिन्हों के साथ? ये जो गोपियों का वही प्रेम घनीभूत हो होकर जो आंसू बन के गिरा, वो टपका है इसी जमीन पर, उसी रेत कना पे, हाँ उसी रेत में, उसी बालुका में, यमुना के जल में, उसी जगह पे। ना ही कितने आंसू राधा रानी के गिरे होंगे, ना ही कितने आंसू इन गोपिकाओं के गिरे होंगे। तो इसलिए ये भूमि कोई साधारण भूमि तो है ही नहीं। ब्रज का जो भाव है, वृंदावन का जो भाव है, वृंदावन का रज का जो चमत्कार है, वो एक प्रेमी भक्त ही जान सकता है। वो कोई सामान्य मंद बुद्धि जो भोग, इंद्रिय भोग में मदमत्त है, वे कभी भी नहीं जान सकता। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक कुंती महारानी ने कहा है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एधमान मदः पुमान न एव अर्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। श्रीमद् भागवतम 1:8-26। हे परमेश्वर, जो लोग जड़ जगत के सारे भौतिक विषय में आसक्ति शून्य हुए हैं, सारे आसक्ति, सारा आशा छोड़ दिया है, वे सरल भक्त लोग सहज ही तुमको देख सकते, तुम्हें अनुभव कर सकते हैं, गोचरीभूत होते हो तुम उनके पास बहुत सहज में। लेकिन जो व्यक्ति जड़ भौतिक जगत में प्रगतिपंथी माने जिनके जीवन का लक्ष्य है कि अचीवमेंट पे अचीवमेंट, क्या अचीवमेंट है? पैसे बढ़ाने का अचीवमेंट, धनाढ्य बनना, पूरे वर्ल्ड का एकमात्र नेता बन जाना, ये सब प्रगतिपंथी। और संभ्रांत कुलद्भुत, अच्छे बड़े परिवार में जन्म हुआ है, बहुत पैसा, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा है और बहुत सुंदर है देखने में, और सब समय अपने उन्नति, इस भौतिक उन्नति लाभ में चेष्टा परायण है। वे कभी भी तुम्हारे पास एकांतिक रूप में नहीं आ सकता कृष्ण, वो तुम्हारे शरणागत कभी भी नहीं हो सकता। भक्ति समय सिंधु में 3:2-25 अपराध भंजन एक सुंदर रूप गोस्वामी पाद ने एक श्लोक लिखा है। ये हम लोग को डेली भगवान के पास गाना चाहिए, या ये श्लोक को याद करके भगवान से डेली प्रार्थना करना चाहिए। कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि न करुणा न त्रपा न उपशांति उत्सृज्यैतनाथ नथ यदुपते सांप्रतं लब्ध बुद्धि तमायतः शरणम अभयं मां निजुंख आत्मदास्य। कि हे भगवान, ये प्रार्थना अगर आप लोग करेंगे नित्य, तो आप लोगों को भगवान शायद कृपा करके ये भाव भी आप लोगों को सदा ऐसे कदाचित वर्षित कर दें कि हे भगवान, मेरी कामना वासना अवांछित मन के आदेशों का कोई अंत नहीं है। मेरे कामना वासना युक्त
मन के अवांछित आदेशों का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं उनका सेवा कर रहा हूं। लेकिन ये कामना वासना का जो फल है, इसने मुझे कभी करुणा प्रदर्शन नहीं किया। मैं कभी भी इन कामना वासनाओं को सेवा करने में लज्जित नहीं हुआ। उनको त्याग करने का वासना भी मैंने कभी नहीं किया। हे प्रभु, हे यदुपति, संप्रति गुरु के कृपा से मेरा बुद्धि जागृत हुआ है, मेरा बुद्धि खुला है, और इसीलिए मैं उन कामना वासनाओं को त्याग करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। गुरु कृपा के फलस्वरूप अब मैं इन सब कामना वासनाओं के अवांछित आदेश को अमान्य करने का प्रयास कर रहा हूं, सीख रहा हूं और अमान्य कर भी रहा हूं। मैं आपके अभय चरणों में शरण लेने के लिए आया हूं। अनुग्रह करके, कृपा करके आपके व्यक्तिगत सेवा में मेरे मन को, मुझको नियुक्त करें और मेरा उद्धार करें। ये प्रार्थना कितना सुंदर प्रार्थना है जो रूप गोस्वामी पाद ने एक अपराध भंजन मंत्र के रूप में दिया है। हम लोग वास्तविक रूप में यही करते हैं, इसलिए भगवान माया जवनिका छन्न, माया भगवान हम लोगों से दूर रहते। ये दो पर्दे का गेम आपको समझना है। ये दो पर्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो अवगुंठन, खुद का घूंघट उठाना, हाँ, ये आपको करना ही है। इतना प्रयास तो आपको करना है। तो गोपियों का ये भाव, ये शिक्षा हम लोग को हृदय में उतारना है। वे सब गोपियां एक काम करती थी हमेशा, वो है गोपियों का बहुत सारा स्वरूप है भगवान की लीला में। वे लोग, प्रधान गोपी है राधा रानी, उनके बाद अष्टमा सखी, उन अष्टमा सखियों का भी उपसहचरी सखी है, नर्म सखी है, प्रिय नर्म सखी है, और फिर है मंजरीगण, जो उम्र में बहुत छोटी होती हैं, और बाकी सब प्रिय नर्म सखी, सखी अष्ट सखियों में से एक दल में वे लोग उन सखियों को सेवा करती हैं। यहाँ पे गुरु पंथा ही है एक्चुअली, और सब अष्ट सखियां राधा रानी को फॉलो करती हैं, उनको सेवा करती हैं, हाँ, जो कृष्ण अनुगता है। और ये लोग ऐसे एक दूसरे की सेवा से युक्त हैं, और गुरु परंपरा धारा में वे सभी लोग एक साथ राधा रानी को इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेवा कर रहे हैं। तो राधा रानी की जो करुणा तरंगे हैं, इन हृदय को हमेशा छूती रहती है, और तब जाके इन सारी गोपियों का ये जो उच्च अवस्था है हमेशा मेंटेन रहता है। हमेशा, कभी भी ये खर्ब नहीं होता है, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो इस भावमय दशा में, इस परम प्रेमोन्माद अनुरागात्मिका महाभाव अवस्था में गोपीगणों का ये जो विरह गीत है, ये हम लोगों को प्रेम के उन तरंगों में डूबने मजबूर कर देता है, जिन तरंगों को कितने संत ने अपने हृदय में धारण किया है। ये वेद व्यास ने यहाँ पे लिखा है कृपा करके। हाँ, कितने संत तरंगों को पा चुके हैं, और अधुना कली काल में, घोर कलियुग में, हाँ, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हाँ, और भी क्या क्या जाने, आसुरिक, हाँ, हॉटस्टार,
मोबाइल का अंतरजाल, इंटरनेट, हाँ, हर व्यक्ति के साथ अभी एक एक असुर रह रहा है उसके दोस्त के वेश में। इस युग में भी लोगों को इस तरंगों का स्पर्श अनुभूति हो जाता है। तो ये शक्ति क्या है आप लोग समझ सकते हैं, ये तरंगों की शक्ति क्या है। हाँ, कलयुग जितना बढ़ेगा माया का प्रभाव उतना गंभीर से सूक्ष्म और गुरुतर हो जाएगा। अभी हर व्यक्ति के साथ एक महाअसुर घूम रहा है और उसके साथ उसका मैजिकल पावर है, वो है अंतरजाल। और उस अंतरजाल में फंस के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीनेजर्स हैं, जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, वे सब लोग अपने जीवन का सर्वनाश करने के पथ पे चल पड़े हैं एकदम। उनका सर्वनाश होने से कोई भी रोक नहीं सकता अगर हम लोग सावधान नहीं हुए तो। इस श्रीमद् भागवतम आप लोग घर में रखिए। अभी भाद्र पूर्णिमा गया, इस भाद्र महीने के पूर्णिमा में श्रीमद् भागवतम घर में लाने का विधा है। आप सभी लोग श्रीमद् भागवतम गीता का चर्चा घर में करें अगर आपके घर को बचाना है तो। आप लोग रोज देखते हैं वो क्या सीरियल होता है रे, वो क्राइम पेट्रोल वगैरह, और फिर बहुत कुछ होता है ऐसा, पुलिस फाइल हैन तैन कुछ भी, और न्यूज में तो है ही। हाँ, किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। हम लोग के पास इतना बड़ा एक शक्ति, इतना बड़ा तरंग, इतना बड़ा एक आनंद का स्रोत है, और हम लोग मूर्ख बन के, हाँ, एक डायन को, एक असुर को दोस्त बना के अपने साथ लेके आ गए। यद्यपि आप लोग बोलेंगे तो फिर प्रभु जी आप भी तो मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, उस असुर से भी हम लोग भगवान का सेवा करवा रहे हैं। हाँ, हम लोगों को जिसने ये रस चख लिया है उसको और ये सब रसों में कभी कोई आनंद आ ही नहीं सकता। जिसको आ रहा है इसका मतलब उसने वो रस ठीक से चखा ही नहीं है। लेकिन ये गारंटी है, भागवतम में गोपी की रास पंचाध्यायी का अगर गुह्यतर, मैं तो क्या बोलूं इसमें, एक एक श्लोक में मैं 7-7 दिन निकाल लूं, फिर भी मैं 5 दिन में पूरा गोपी गीत खत्म कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत कष्टकर है, लेकिन ये प्रेम का जो स्रोत इसमें दिया हुआ है, ये जो चख लिया इस अमृतमय पानी को, उसको और कोई टेस्ट इस दुनिया में लुभा नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि शास्त्रीय विज्ञान आपके उस चेतना को विकसित करने में बहुत तरीके से समर्थ हैं। आप लोग कृपया सभी लोग घर में बैठ के श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करें, समझे, डिस्कस करें, और भगवत गीता के ऊपर चर्चा करें। देखिए आपका जीवन परिवर्तित होगा, आपका घर में सुख शांति आएगा, सब कुछ प्रभावहीन हो जाएगा उन दुष्ट शक्तियों का, जो शक्तियां अभी छद्म वेश में आपके घर में उपलब्ध हैं। तो ये गोपी गीत हम लोग गाएंगे। मधुरया गिरा वाल्गुवाकया बुधमनो गया पुष्करे क्षणा विधि करीरिमा वीर्यमुयतीर अधरी सिधुना आपयस्यना। 8वें श्लोक।
गोपी गीत का। हे पद्मलोचन, गोपियां बोली, हे पद्मलोचन, तुम्हारा सुमधुर कंठस्वर और मनोहर पदावली जो विदग्ध जनों का मन आकर्षण करते हैं, इससे हम लोग विमोहित हो गए हैं, हम लोग विकृत हो गए हैं। हे मेरे हम लोगों के प्रिय वीर, कृपा करके दया करके तुम्हारी दासियों को तुम्हारे अधरामृत से संजीवित करो। हम लोग विमोहित हो गए, विवश हो गई हैं। हाँ, विमोहित, हम लोग कोई सुधी नहीं है अभी। आपका अधरामृत दीजिए दासी को। बार बार यहाँ पे दासियां दासियां, ये दासी स्वभाव विकृत हो चुकी, विमोहित हो चुकी हैं। आपके अधरामृत से हम लोगों को संजीवित करो। कितना सुंदर प्रार्थना। भगवान के साथ ये कितना बड़ा संबंध की याचना है। क्या चाहिए? जिसको भगवान मिल गया उसको और क्या सिद्धि, क्या साबित करना है। और लोग संसार में सब कुछ साबित करने में जीवन बिता देते हैं। एक अपना वर्चस्व, प्राधान्यता, स्पेशल एंट्री, रेड कारपेट, स्पेशल अपीयरेंस। हमेशा हर व्यक्ति एकदम मदमत्त घमंड में एकदम। क्या हो जाएगा जब बुढ़ा हो के बेड में सुसु करेगा या हगीज पहनेगा, तब यही सोच सोच के एक घमंड में ही खत्म हो जाएगा, शोक करेगा। तो जिनके जीवन में कृष्ण के प्रति दासत्व नहीं है, उसका जागतिक प्रभुत्व का ही का क्या महत्व है। जो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण नित्य दास बनना। वो दासत्व ही नहीं किया, संसार का प्रभुत्व करके भी तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, अंतत्व कर्ता कुछ भी नहीं, नथिंग। सिर्फ कुछ मजेदार एक्सपीरियंस तुम्हारे मानस पट में रहेंगे, वो भी कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वित श्रद्धा वित तृष्णा में जीवन मन भर उठेगा। क्यों? क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। ये सत्य से बहुत लोग परिचित नहीं है। परिचित नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जानते हैं सब बदल रहा है। हमारा देह का गठन, हमारी जवानी, हमारी बुढ़ापा सब बदल रहे हैं, फिर मृत्यु परिवर्तनशील है। लेकिन वही माया जवनिका छन्न, माया का एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है आंखों के अंदर कि लात खा के भी लज्जा नहीं है। तो वो उठाना है, नहीं तो चरों में पूरी वे लाजी, नहीं तो अंतिम समय में बहुत लाज में आ जाओगी। कृष्ण का दास बनना सीखिए, उनका नाम का आश्रय लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली कल्मष नाश, ये जो 16 अक्षर वाला महामंत्र है, इस नाम को जप करने से ये भावना, ये चेतना अपने आप विकसित होने लगता है। ये नाम भगवान का संग ही है एक प्रकार से। जितना नाम के माध्यम से भगवान का संग ग्रहण करें कलियुग में, उतने मात्रा में आप जी लिए। एक्चुअली आपका वो लाभ हो गया। वो जो जितना मिनट आपने जप किया ना, वो मिनट आपको शाश्वत जीवन देने के लिए उद्वत कर देगा। तो जो लोग इस बहकावे में हैं कि हम बलवान, ज्ञानी, भोक्ता, कि मैं बलवान हूँ, ज्ञानी हूँ, भोक्ता हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ,
तो अगर ये मनोभावना अंदर है उसको नष्ट कीजिए इमीडिएटली, खुद नष्ट होने से पहले। यहाँ पे भगवान कृष्ण का ही नाम का ही सत्यता रह जाएगा, इसलिए राम नाम सत्य है। भगवान राम और कृष्ण का नाम का ही सत्यता रह जाएगा, बाकी सब कुछ असत्य बन जाएगा। इसलिए दासीगण संजीवित करो। यहाँ पे मैं इस श्लोक का अर्थ ये कहना चाहूँगा कि हम लोग भी वही विमोहित हैं माया में। हम लोग संजीवित होंगे भगवान का नाम रूपी संग करने के बाद। जब हरे कृष्ण आर्त स्वर में बुलाएंगे, नाम पुकारेंगे भगवान का, उस संग से हम लोग भी संजीवित हो जाएंगे। तव कथामृतं ताप्त जीवनं कविवीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे जगदीश्वर, बहुत जन्मों जन्मों के सुकृतिकारी मनुष्य लोग इस जगत में आकर तुम्हारा प्रेम तत्व, व्यक्तियों के जीवन स्वरूप, कवियों का संगीत, कलुषनाशी और श्रवण में मंगल, सर्वताप क्लिष्ट, सर्वव्यापक तुम्हारा कथामृत सारा विश्व भर में प्रचार करते हैं। वे ही सब सर्वश्रेष्ठ दाता है। हाँ, ये सर्वश्रेष्ठ दाता है। बहुत लोग दान करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे नाम हो। कलयुग में मैंने देखा है जहाँ पे सत्य भगवान का सेवा होता है, भगवान का प्रचार हो रहा है, गौ माता का सेवा हो रहा है। गौ माता के लिए दान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जहाँ प्रचार हो रहा है, जहाँ पे सत्य साधु लोग रह रहे हैं, सेवा हो रहा है, वहां पे वो लोग कोई दान देंगे, कोई 101, 1001 देंगे। चलो वो दान भी दान ही है, कोई मतलब नहीं है। वो तब मतलब नहीं है तब आपके पास, आप और जगहों पे भी दान देने में असमर्थ हो, तो भगवान के पास जाके इतना दान दो, ठीक है चलेगा। लेकिन और जगहों पे आप नाम करने के लिए जा रहे हो और करोड़ों करोड़ रुपया आप दान दे के आ रहे हो, और जहाँ पे भगवत भक्ति विषय है, जहाँ पे उद्धार का विषय है, वहाँ पे आप 101 पकड़ा के आ रहे हो। वो 101 रुपया या वहाँ दान देना, ये उन साधुओं का देखने का कर्तव्य नहीं है, लेकिन आपके दान से कितने लोगों को ये कथामृत मिल सकता है। ये है असली दान। आप किसी का रोग के लिए पैसा दे करके रोग दूर नहीं कर सकते पृथ्वी से। आप गरीबों को ऊपर पैसा खर्च कर गरीबी दूर नहीं कर सकते। आप उनका भाग्य कभी बदल नहीं सकते। जो भाग्य कर्मफल वो लोग बना चुके हैं, वो खंडन, उस जो लिख चुके हैं, वो खंडन आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हम आप लोग मिल के प्रयास करके इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें इस तरीके से, तो कितने लोगों का भाग्य परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि कृष्ण भाग्य परिवर्तन करने में समर्थ हैं। कृष्ण की कथा उनके तपते हुए हृदय को शांत करने में समर्थ है। ये अमृत है, अमृत की वर्षा है। ये कोई सामान्य चीज है ही नहीं। वो उधर भी आशा का दीपक जला सकती है जहाँ पे कोई व्यक्ति
सर्वत्व रूप में आशा रहित हो चुका हो, मिट चुका हो संसार में, उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई भी रास्ता ना हो, ऐसे व्यक्ति को भी वो आशा दे सकती है, आशा का दीपक जला सकती है। तो इसके प्रसंग में एक घटना, हमारी इस्कॉन का सत्य घटना जो है वे आपको सुनाना चाहता हूं मैं, कि एक बार क्या हुआ। ये सत्य घटना है। एक बार, ये श्लोक का अर्थ मैं फिर से बोल देता हूं तो आपको समझ में आएगा, तो इससे जुड़ा हुआ है कि हे प्रभु, बहुत जन्मों जन्मों के बाद सुकृतिकारी मनुष्य लोग इस जगत में आए हैं। तुम्हारा प्रेम तप्त व्यक्तियों के जीवन स्वरूप, कवियों का संगीत है। कलुषनाशी, श्रवण मंगल, सर्वताप क्लिष्ट, सर्वव्यापक तुम्हारा कथामृत सारा जगत में प्रचार करते हैं। वो व्यक्ति लोग आके, सुकृतिकारी व्यक्ति लोग आके, और वही लोग सर्वश्रेष्ठ दाता है ना। उनके पास कुछ नहीं रहता, या उनको जो उनके पास है उनका यूज है कृष्ण भवनामृत में, कृष्ण की सेवा के प्रति उनका व्यक्तिगत कुछ उसका कुछ आसक्ति नहीं है। तो एक घटना सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये इस्कॉन में बहुत सारी घटना है, उसमें से एक घटना है। एक बार क्या हुआ, हमारी एक माताजी हैं भक्त, बहुत ही साधारण माताजी, वे विदेशी माताजी हैं और सुंदर भगवान का सेवा करती हैं। सुंदर उनका सेवा यह है कि ग्रंथ वितरण। प्रभुपाद जी जब इस्कॉन का संरचना किया तो प्रभुपाद जी को जो गुरु का आदेश मिला था कि जब भी तुम्हें पैसा मिले, समय मिले, तुम्हें ये मौका मिले, तुम ये जो श्रीमद् भागवत है, श्री चैतन्य चरितामृत के जो विज्ञान है, गीता, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि जितने भी अपराकृत ग्रंथ हैं, जिसमें कृष्ण प्रेम पाने का हर पंथा, हर प्रयास, हर एग्जाम्पल मौजूद है, वो सारी आशाएं मौजूद हैं, वो ग्रंथ तुम छापना, प्रकाशित करना और वितरण करना लोगों में। क्योंकि तुमने जितना प्रचार किया, तुम किसी व्यक्ति से मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, उससे शायद उतना प्रभाव ना पड़े, लेकिन उस ग्रंथों में सब कुछ है। अगर वो ग्रंथ खुद पढ़ता है तो उससे उसको बहुत एनलाइटनमेंट मिलेगा, बहुत ज्ञान का रोशनी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये शास्त्र है, ये शास्त्र भगवान ने कृपा करके श्री चैतन्य चरितामृत में ऐसा आता है कि आत्म कल्याण के लिए जीव का कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भगवान ने क्या किया है, वेद और पुराण दिया है कृष्ण ने कृपा करके, ताकि लोग उस दिग्दर्शन, उस मार्गदर्शन को लें। सारे रिसर्च जो साधुओं ने किए हैं वो देखें और करें, अरे बाबा प्रमाणित है। कितना सुंदर भावना और चेतना है। गोपियों ने जो ये गाया है, ये गोपियों की चेतना है। उस चेतना को कैद कर लिया वेद व्यास ने अपने योग शक्ति के बल से। वे सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने, आज हम लोग सुनते हैं। हम लोग जब ये सुनते हैं, हम लोग जब ये प्रसंग चर्चा करते हैं, हम लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं और उस जगह का एक भाव हमारे हृदय में आता है। ये सत्य है, ये अनुभूति है। तो ये ग्रंथ वो देने में समर्थ है। हमारा प्रचार, हम लोग एक दूसरे से मिले, वो शायद 5 मिनट का है, वो उतना प्रभावित ना कर पाए, लेकिन ग्रंथ आपको उद्धार करने के प्रयास में लगाने में मजबूर कर सकता है। तो यही ग्रंथ वितरण कर रही थी वो माता जी। तो वितरण करते करते अमेरिका में एक ट्रेन में माता जी चढ़ गई। उसमें एक पैसेंजर था, अपने कोच में था, बहुत ही रूडी पैसेंजर।
तो हम लोग सब जब कंफ्यूजन, हम लोग सबको दिखाते हैं कि ये कृष्णा बुक है या ये कुछ भगवत गीता है, आप अगर योग में इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए, बोलते हैं। तो भक्त माता जी बेचारी वो चढ़ी और वो गीता दिया उस भक्त को, उस भक्त को नहीं, उस व्यक्ति को। तो बहुत क्रोधी होके उसने वो बुक उसके सामने लेके फेंक दिया, क्योंकि वही अहम बलवान, अहम भोगी, अहम ईश्वर, वो अहंकार। और उस औरत को बहुत मारा, मार के वो ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ ही रहा था तब उसको मार के ट्रेन से फेंक दिया। बहुत हाँ अद्भुत माने विचित्र व्यवहार किया। तो हमारे भक्त लोग कभी कभी ये सब व्यवहार सहन करते हैं, क्योंकि भगवान नित्यानंद राय ने भी व्यवहार सहन किया था। जब जगाई माता उद्धार करने के लिए गए थे तब नित्यानंद को जगाई माधाई में से एक व्यक्ति ने पत्थर मारा था, जो जिस मट्टी के पात्र में वो शराब पी रहे थे वो तोड़ के उसको फेंका था, और नित्यानंद प्रभु का सर से खून आ गया था। फिर भी नित्यानंद प्रभु का क्या करुणा कि तुम एक बार गौर हरि बोलो, एक बार कृष्ण का नाम लो, मेरे से कलशीर का ता बोले कि प्रेम देवो ना। तुमने ये कलश का जो काना है, जो एक टुकड़ा है, उसको मारा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं दूंगा। तो ये भक्त का हृदय है। तो माता जी सीवियरली इंज्यूर्ड हो गई, क्योंकि ट्रेन से धक्का दिया माता जी। तो सब भक्त लोगों ने बहुत दुख प्रकाश किया, भगवान से प्रार्थना की माता जी के हेल्थ के लिए। माता जी ठीक भी हो गई। इधर इसके जीवन में जिसने ऐसा किया, उसके साथ उसका सर्वेंट भी ट्रैवल कर रहा था, वो दोनों एक साथ थे, मालिक और सर्वेंट। जो बुक गीता उसने फाड़ के फेंक दिया था ट्रेन में, वो सर्वेंट ने उठा के अपने बैग में रख लिया था। तो जब ये घर में आया तो इसका सबसे पहले हादसा हुआ, इसका बेटा मर गया और बहुत दुख संतप्त। उसके बाद इसकी वाइफ मर गई, बहुत पैसे वाला, लेकिन और जीवन में कुछ नहीं रहा। इसकी बेटी मर गई, सब मर चुके थे। तो परिवार में तो कदाचित इसको वो चीज का याद भी आया कि मैंने शायद एक सेंट के साथ ऐसा किया, क्या मुझे ऐसा फल मिला। लेकिन जब तो उसने निर्धारित किया कि आज मैं सुसाइड कर लूंगा, आज मैं अपने प्राण को विसर्जित कर दूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा। तो आत्महत्या जब करने ही जा रहा हूं, मैंने बहुत पाप किया है, इसका फल मैं भुगता। तो मैंने कभी तो भगवान को नहीं माना। तो थोड़ा सा आज बाइबल खोल के थोड़ा सा एक पन्ना ही पढ़ लूं, तो शायद कुछ इसका मुझे मेरे जीवन में कुछ, मेरे प्रयास से तो कुछ अच्छा नहीं घटित हुआ। जो मैंने समझा कि अच्छा होगा, सब उल्टा हो गया। शायद जो बाकी ऋषि लोगों ने कहा तो वो पढ़ ले, शायद कुछ अच्छा हो जाए। पता नहीं क्या हुआ, बाइबल ढूंढने लगा। तो ढूंढते ढूंढते देखा ये श्रीमद् भगवत गीता जुड़ा हुआ रखा हुआ है। तो उसको याद आया, अरे ये बुक यहाँ पे कैसे आया, ने फाड़ के फेंक दिया था। उसके जो सर्वेंट था उसने उसको जोड़ के रख दिया था रैक पे। तो वो सारे जीवन की जितनी भी आशाएं हैं उसको सब कुछ मिला भी, टॉप लेवल का सब नौकरी, बहुत पैसा, रुतबा, सब कुछ था, सब खत्म हो गया। लेकिन आशा के सारा जीवन को जीने की आशा का सारा दीपक बुझ चुका था, सब खत्म हो चुका था। लेकिन उस समय उसको भगवत गीता मिली, और भगवत गीता जब उसने पढ़ा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जीवन का उद्देश्य है, आत्मा का उद्देश्य है भगवान पे समर्पण होना। ये बहुमूल्य शरीर है, भगवान के कृपा से मनुष्य शरीर लाभ होता है। कोई अगर इसका सदुपयोग नहीं करता तो वो ऐसे ही आत्मा है, आत्महत्या है, उसको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअल सुसाइड है। इस देह में आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो ऐसे ही सुसाइड है। तुम और क्या सुसाइड करोगे। तो ये जब पढ़ा उसने, उसको बहुत अच्छा लगा, और सारा रात वो गीता पढ़ता रहा, और सुबह दोपहर तक वो गीता खत्म किया उसने।
और इतना आत्मविश्वास और जीने का आशा उसके अंदर भर गया। सोचिए, कहाँ सुसाइड करने जा रहा था और कहाँ वो जीवन को और जीने के इच्छा और विश्वास से परिपूर्ण हो गया और जीवन का अर्थ समझ लिया प्रभुपाद का कृपा पाकर। और फिर वो नंबर खोजने लगा वो इस्कॉन टेम्पल का। फिर वो ढूंढते ढूंढते उधर का जो लोकल ये है वहाँ पे कांटेक्ट किया, वहाँ पे गया। और जो प्रेसिडेंट था वो बहुत स्ट्रगल में मंदिर चला रहा था, उसके पास डोनेशन नहीं आ रहे थे, क्योंकि विदेशी लोग तो हम भारतवासी लोग ही भक्ति करने में असमर्थ हैं, समझने में असमर्थ हैं। हाँ, वे लोग सोचते हैं अभी जो ट्रेडिशन हुआ है, अभी मीडिया के प्रचार के थ्रू और जो भी जिस तरीके से भी हो, हाँ, तो अभी सब लोगों का बुद्धि भ्रमित हो चुका है। वे लोग सही साधु कौन है और नकली साधु कौन है उसमें ही भेद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उनके लिए साधु माने चमत्कार करने वाला, उनका धंधा पानी चलाने वाला, वो लोग जो भी कुछ करे, पाप कार्य करे, जो भी कुछ करे, लेकिन उसमें सहमति दे, उसका आशीर्वाद दे और बढ़ाए, यही साधु है। इस्कॉन में तो उल्टा है। इस्कॉन तो जाकर पहले ही बोलो चाय छोड़ दो, बस उधर ही तो खेल खत्म, आधा पब्लिक गायब। चाय जैसे छोड़ने के लिए बोला, आधा पब्लिक खत्म। हाँ, सोचिए, चाय छोड़ने के मात्र से तो नेचुरली इस्कॉन टेम्पल, वहां पे तो कोई पैसा नहीं आ रहा था, बहुत स्ट्रगल। तो यही व्यक्ति आके गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे मेरे जीवन में और कुछ नहीं, मुझे यहाँ पे शरण दे दो, आप लोग जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, उसके बदले मैं आपका अपनी संपत्ति लिख के दूंगा। तो प्रेसिडेंट खुश हो गया, बोला आई आई आई। तो संपत्ति का चेक जब दिया, वो भारतीय जो पैसा है उसमें 60 करोड़ रुपया वो डॉलर में दिया। उतना संपत्ति उन्होंने जाके उस मंदिर में दान दे दिया और उधर ही रहा। और बाद में वो व्यक्ति ही ग्रंथ वितरण मैंने दीक्षा लिया और वो व्यक्ति जाके ग्रंथ वितरण करने लगा। सोचिए, कहाँ से कहाँ पैराडाइम शिफ्ट, जीवन का चेंज। जो यहाँ पे गोपियों ने जो बोला है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हाँ, कैसे कुछ सुकृतिवान मनुष्य हैं जो आपका ये कथामृत लोगों को दान करते हैं, तापक्लिष्ट जीवों को दान करते हैं, और वो सर्वश्रेष्ठ दाता है। वो आपको जो दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, और वो भी बिना रिलेशनशिप के, बिना आपसे कुछ मांगे। चाहते हैं तो आप कृष्ण का सेवा करें, अर्थ नहीं है मन से तन से करें, मन भी नहीं है मेहनत से करें, कृष्ण की सेवा करें। यही उद्देश्य उन लोगों का होता है। तो यही ये गोपियों का उवाच है। सोचिए, गोपियों ने ये विज्ञान प्रचार किया था। गोपियां वो सबसे बड़ी प्रचारक हैं। ऐसा प्रचार दुनिया में किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि गोपियां कृष्ण प्रेम डायरेक्ट देने में समर्थ है। यही तो प्रचार है, सबसे बड़ा चीज। प्रचार हम लोग करते हैं कि आपको कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण प्रेम नहीं। कृष्ण का फ्रेम मिल गया, फोटो इस्कॉन से चले गए। हम लोग कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, नॉट कृष्ण फ्रेम। याद रखिएगा। तो गोपियां सर्वोच्च प्रचारक हैं, सर्वोच्च गुरु हैं, मंत्रदात्री स राधा। राधा ही वो मंत्रदात्री गुरु हैं, जिसके मंत्र में तो शक्ति है। दीक्षा देते ही आपको कृष्ण प्रेम मिल जाए, आप प्रेम में लीन हो जाओ। और उनके अनुगत ऐसे साधु मुनिगण, वैष्णवगण, प्रभुपाद जी जैसे वे लोग हैं, वैसे संत जिस कृपा से, अनुग्रह से लोग इस चेतना को माने बैड से बैड
ग्रेट से ग्रेट होपलेस कंडीशन में भी आशा का दीपक जला देते हैं, दीपक के हैलोजन जला देते हैं, लाइट ही लाइट, हाँ हैलोजन जला देते हैं। फिर आपको और बाहर की वस्तु से आनंद लेने का और कोई जरूरत नहीं पड़ता। इसे ही बोलते हैं आत्माराम उपलब्धि, इसे बोलते हैं आत्मतृप्त काम। तो फिर कल हम लोग इस प्रवचन को आगे बढ़ाएंगे, आगे सुनेंगे श्री गोपी गीतम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।